जहां एक तरफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से चिंतित दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने उसके बचाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण चंबा मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सामाजिक दूरी की किस तरह से पालना की जा रही है। एक ही बेड पर दो महिलाएं अपने 2 नवजात शिशु के साथ बैठी देख साफ तौर पर दिख रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली 2 लहरों से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिसके बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन व सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। जिला चंबा प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिला के आला अधिकारी भी खुद लोगों के बीच जाकर लोगों को तीसरी लहर से बचने के लिए आगाह कर रही हैं। तो वहीं इस तरह से चंबा मेडिकल कॉलेज में एक ही बिस्तर पर 2 महिलाएं अपने 2 नवजात शिशु के साथ बैठी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। जब इस बारे में मरीजों, उनके तीमारदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोरोना से उन्हें काफी खतरा लग रहा है और कोरोना तीसरी लहर अब शुरू होने जा रही है और बताया जा रहा है कि इससे बच्चे काफी प्रभावित होंगे। और यहाँ पर इस तरह से एक बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ रह रही है, उससे उन्हें काफी खतरा हो रहा है। विभाग को चाहिए कि एक बेड पर एक ही महिला होनी चाहिए ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। वहीं जब इस बारे में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछा गया तो उन्होंने पहले तो तीसरी वेव से बचने और इसके लिए उनकी की जा रही तैयारियों की सारी कहानी तो हमें बता दी, लेकिन जब उनसे एक बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ की बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं का कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन्हें इस तरह से एक साथ रखने में कोई खतरा नहीं है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि एक तरफ तो सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई देकर जगह जगह लोगों को जागरूक कर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं एक ही बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ कैसे सुरक्षित रह सकती है। सर कोविड चला हुआ है तो प्रॉब्लम तो है, और कोविड अब तीसरी लहर भी आ रही है, इससे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हो भी सकता है, और इसके लिए सिंगल बेड बहुत जरूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि हर बेड एक ही बेड होना चाहिए एक पेशेंट के लिए, बीमारी भी बढ़ सकती है। चंबा मेडिकल कॉलेज जो है वो एज़ पर सरकार की डायरेक्शन के अनुसार 3rd वेव के लिए तैयार है और तैयारी कर रहा है। इसके लिए हमारे पास यहाँ PSA एक प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का, उसके इन एडिशन टू दैट हमारे पास 2 मैनीफोल्ड सिस्टम लगे हैं। उसके लिए एक TB हॉस्पिटल में चल रहा है, एक नीचे मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। TB हॉस्पिटल का जो है वो कल ही दूसरा मैनीफोल्ड सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो गया है पिछले कल ही, और TB हॉस्पिटल में इन एडिशन टू दैट हम लोग जो हैं वो एक लिक्विड गैस प्लांट भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके मेरी पिछले कल ही वर्दी DC साहब से मीटिंग हुई है इसके बारे में। स्पेशली जो 3rd वेव में जो बच्चे इन्फेक्ट होंगे उसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने 30 to 35 बेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड होंगे, और बच्चों के वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, उनकी मेडिकेशंस के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, और उसके लिए हम स्टाफ भी ट्रेन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के लिए हमने कम से कम 24-25 जो हैं वो डॉक्टर जो हैं वो, अगर मान लो इतनी वेव आती है और इतने बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो वो उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि वो इतने डॉक्टर्स हमें मैन पावर प्रोवाइड करें। इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास ट्रेंड है और वो सफिशेंट मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे गर्भवती महिलाएं जो एक बेड पे 2 नवजात बच्चों के साथ जो है एक ही बेड पे जो है आपके इस मेडिकल कॉलेज में, उसका कारण ये है यहाँ पे चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना क्या खत्म हो गया है, या जैसे आप तीसरी वेव की तैयारियों की जो है बहुत सारी बातें की, नहीं ये तो ऐसा यहाँ पे जो हो रहा है इसके लिए क्या उसका जो है उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर बेड्स जो है वो कोरोना और कोविड उसके लिए हमने अरेंजमेंट्स के लिए रखे हुए हैं। इसके कारण जो है वो जो एडमिशन्स हो रही हैं वो सब हम उसको पहले रैट टेस्ट करते हैं, जो पेशेंट नेगेटिव होते हैं उनको साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेड्स थोड़े कम हैं बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना के लिए हमने ज़्यादा रखे हैं। बड़ी फ्लेक्सें लगाई हैं बाहर, आपकी भी लगा कि सोशल डिस्टेंस, और वहाँ पे एक दिन का 1 घंटे का बच्चा
दो महिलाओं के साथ रह रहा है, तो क्या सर वो इन्फेक्ट नहीं, पर वो दोनों मदर्स जो हैं वो नेगेटिव है, इसलिए उनको साथ रखने में कोई दिक्कत। लाइव टाइम्स टीवी के लिए डलहौजी से सलीम मोहम्मद की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।